हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू JPN एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम जो है डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्या सिलेबस है और इस जो भी सिलेबस बता रही हूँ मैं, इसमें से कौन सा चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल इस पर क्वेश्चन बनता है। आइए समझते हैं कौन सा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है और क्या सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। जो मैं दिखा रही हूँ आपको, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये जो चैप्टर्स हैं इसमें से जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। आइए कौन कौन से चैप्टर हैं जिसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसको ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट में। इसके बाद जो है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। सोशलाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो चैप्टर है पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, इन तीनों से जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और हर साल जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसको तो कभी भी स्किप मत करिएगा। पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, जो भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, जितने भी थ्योरी बताई है इन्होंने, वो सारे इंपॉर्टेंट है। सबको आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और हर थ्योरी से जो क्वेश्चन बनता ही है हर साल। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर। चाइल्ड सेंटर से हर साल क्वेश्चन बनने को मैं देख रही हूँ और जो कि मैं आशा भी करती हूँ कि ऑनलाइन में जो है सीटेड ऑनलाइन जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है दिसंबर में, उसमें जो भी मैं चैप्टर बता रही हूँ इससे क्वेश्चन जरूर ही बनेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर जो है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। पहले जो है टीचर सेंटर होता था पर लेकिन अब कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर हो गया है। चाइल्ड को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है रेदर देन टीचर सेंटर। नेक्स्ट जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इससे भी हर साल क्वेश्चन बनता है। मैं जो बता रही हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही है। आप इस पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन, इन सभी से जो क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। नेक्स्ट जो है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बनता है, 2 या 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस से। फिर लैंग्वेज एंड थॉट, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि पियाजे ने बताया कि पहले थॉट आती है कि लैंग्वेज आती है, या कोलबर्ग ने भी बताया है, वाइगोस्की ने, सबकी अलग अलग फिलॉसफी है, थ्योरी है। तो आप उसको लर्न करिएगा, समझिए कौन से क्या कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बाइज एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, इससे भी क्वेश्चन जो है 2-3 बन जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एक्सेट्रा। इसके बाद जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस लर्नर के बीच में होता है, जैसे कि डाइवर्स ऑफ लैंग्वेज से लेकर कास्ट से, जेंडर से, कम्युनिटी, रिलीजन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। फिर इसके बाद है नेक्स्ट जो है टॉपिक है distinction between assessment for learning and assessment of learning, school based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practice, इससे भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है formulating appropriate question for assess readiness level of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learning achievement। तो मैं जितने भी टॉपिक्स बताए हैं ये सारे जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चन इन पे बनते हैं, इन टॉपिक से बनते हैं। इन टॉपिक्स को जो भी मैंने बताए हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो आप उन टॉपिक्स को पहले तैयार करिए, कवर करिए अपने सिलेबस को। और फिर इसके बाद जो है 15 मार्क्स के 10 मार्क्स का और सिलेबस है, आइए उसको भी देखते हैं। और 5 मार्क्स के कोई और सिलेबस है, उसको भी देखते हैं कि उसमें से कैसे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है एंड उसको समझना है। चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन की क्या क्या स्पेशल नीड्स हैं, इन सभी को साथ में लेके समावेशी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। और इस पे जो है 5 नंबर के जो है क्वेश्चन बनते हैं। आइए कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो समझते हैं। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, तो मतलब कि अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से जो है कैसे लर्नर्स को जो है इंक्लूड किया जाता है एजुकेशन से, और डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड जो स्टूडेंट होते हैं उनको कैसे जो है लर्निंग दी जाती है। एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टी इम्पेयरमेंट्स, बच्चों की ज़रूरतें और उनकी
पढ़ाई में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, इन पे भी हमें बताना है इस इंक्लूसिव एजुकेशन में। और एड्रेसिंग करना है टैलेंटिंग, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स जो होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन में ये सब हमको बताना है। इसके बाद जो है ये 3 चैप्टर जो है ये 5 नंबर स्कोर करता है, इस पर आपको ध्यान देना है। और हर साल जो है 5 क्वेश्चन जो इंक्लूसिव एजुकेशन से बनते ही है। फिर नेक्स्ट है लर्निंग एंड पेडागोगी, जो कि 10 मार्क्स स्कोर करता है ये। इसमें से क्या क्या चैप्टर्स जो आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। इसमें जो है बच्चे को ये देखना है, बच्चे की थिंकिंग देखनी है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कैसे क्यों फेल हो रहे हैं, और वो कितना अचीव कर रहे हैं, स्कूल परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें जो है लर्निंग पेडागोगी में आता है। ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, क्या बेसिक प्रोसेस होता है टीचिंग का, लर्निंग का, चिल्ड्रन की क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है लर्निंग की, स्कूल सोशल एक्टिविटी भी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, किस तरीके से सोशल से भी, समाज से भी बच्चे सीख रहे हैं। तो इससे भी क्वेश्चन जो है बनता है कि सोसाइटी से भी बच्चे को इंक्लूड करना चाहिए, इन्वायरमेंट से भी बच्चे को इंक्लूड करना चाहिए, जिससे बच्चे जो है इन्वायरमेंट से ज़्यादा सीखते हैं। रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, तो चाइल्ड जो है प्रॉब्लम सॉल्वर है, उनकी जितनी भी समस्या होती हैं वो खुद भी सॉल्व करते हैं और ढूंढने की भी कोशिश करते हैं, तो इसलिए जो है उनको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर कहा गया है। अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन लर्निंग प्रोसेस। ये भी चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चिल्ड्रन की क्या क्या एरर्स होता है सिग्निफिकेंट, जैसे कि बच्चों की कुछ वीकनेस होती है, एरर होती है, उनको तुरंत ही नहीं डायग्नोज करना चाहिए, हमें उसको जो है एक इसका फोल्डिंग करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनकी पूरी तरीके से मदद कर देनी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। तो स्कैप फोल्डिंग, जेडपी, इस तरीके जो पॉइंट्स जो आपको देखने को मिलेंगे। और ये 5 मार्क्स जो है मैंने बताया था इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछा जाएगा, और 10 मार्क्स जो है लर्निंग पेडागोगी से आएगा। कॉग्निशन एंड इमोशन से क्वेश्चन बनता ही है, क्वेश्चन मोटिवेशन एंड लर्निंग से भी बनता है। और नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इन कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल इन्वायरमेंटल, इससे भी जो क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने जितने भी चैप्टर्स बताए हैं आपको, कि कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप जरूर करिएगा। और ये सिलेबस है सीडीपी का कि कहाँ से 15 क्वेश्चन बनते हैं किस चैप्टर से, और 10 मार्क्स से कितने क्वेश्चन बनते हैं 10 मार्क्स के, किस चैप्टर से बनते हैं। 5 मार्क्स जो है टोटल जो है किस पर डिपेंड है, इंक्लूसिव एजुकेशन पर डिपेंड है। तो मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए हैं जो कि हेल्पफुल है आपके पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, ये सिलेबस जो है ऑफिशियल से नोटिफिकेशन से मैंने लिया है, और कोई इसमें एरर नहीं है, एकदम ट्रू इंफॉर्मेशन है ये। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये तो पूरा सिलेबस है, इसको समझिए और किस तरीके से पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से कितनी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए और अपने चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को बूस्ट करिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, सपोर्ट भी करिए। थैंक यू।